अभी हमारी यूथ कांग्रेस की विधानसभा कार्यकारिणी की बैठक थी। हम आने वाले दिनों में पेरेंट्स से भी मिलेंगे। वो हमारे लिए सम्माननीय है, हमारे लिए रिस्पेक्टिव है, हमारे लिए आदरणीय है, हमारे मार्गदर्शक। कांग्रेस की आपने बात की, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स मीटिंग अलग होती है, यूथ की अलग होती है। तो क्या मसला क्या क्या दो भागों में बट रहा है क्या? क्योंकि मैं अंदरूनी ये युवक झगड़ा हुआ है, कांग्रेस का सिविल वार कह प्रभारी सकते हैं इसे या क्या? तो सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थोड़ा सा बताइएगा, आज जो ये यहाँ पे मीटिंग रखी गई इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए सर। जी, आगामी समय में विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकते हैं। भारतीय युवक कांग्रेस का मैं इस प्रदेश का प्रभारी हूँ। युवक कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर है कि किस तरह से हमारे कैंपेन, किस प्रकार से हमारे यहाँ के स्थानीय मुद्दों को कांग्रेस पार्टी के, युवक कांग्रेस के लोग उठाएं, उसको लेकर हमने आज यहाँ कोकरनाग विधानसभा सभा की मीटिंग की है। और यहाँ हमने चर्चा की है कि जो यहाँ का एक कैंपेन लॉन्च किया है भारतीय युवक कांग्रेस ने। आपको बताना चाहूँगा कि इस कैंपेन का नाम है साडा हक। जो जम्मू कश्मीर के लोगों को जितने उनके मांग, उनके हक और अधिकार है, वो अभी तक मिल नहीं पाए हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है स्टेटहुड का, युवक कांग्रेस का एक एक पदाधिकारी आने वाले दिनों में इस मांग पत्र को लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर जाएगा। हमारे अभियान का नाम चलो पंचायत चलो वार्ड है। ये मांग पत्र को भरवाने का काम और जो ये एलजी का करप्शन है यहाँ का, इसको उजागर करने का काम हमारा युवक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता करेगा। और जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे उनको जिताने के लिए दिन रात एक मेहनत करके पार्टी का विधायक यहाँ से बना के भेजने का काम युवक कांग्रेस करेगी। यूथ कांग्रेस की आपने बात की, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स मीटिंग अलग होती है, यूथ की अलग होती है। तो क्या मसला क्या क्या दो भागों में बट रहा है क्या? क्योंकि मैं अंदरूनी ये युवक झगड़ा हुआ है, कांग्रेस का सिविल वार कह सकते हैं इसे या क्या? मैं मीडिया के साथियों से कहना चाहूँ कि मैं यूथ कांग्रेस का प्रभारी हूँ। आज यूथ कांग्रेस की मीटिंग देखो, सबके फोटो लो, वीडियो लो, देखो हमारे विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा प्रभारी है, स्टेट के साथी है, जिले के साथी है, सब साथी साथ है। युवक कांग्रेस मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताने का क्या काम आपको नहीं लगता करेगी। कि पेरेंट्स को भी बुलाना चाहिए मीटिंग्स में ताकि आगे इलेक्शन में वो कहीं ना कहीं आपको? अभी हमारी यूथ कांग्रेस की विधानसभा कार्यकारिणी की बैठक थी। हम आने वाले दिनों में पेरेंट्स से भी मिलेंगे। वो हमारे लिए सम्माननीय है, हमारे लिए रिस्पेक्टिव है, हमारे लिए आदरणीय है, हमारे मार्गदर्शक है। जिस तरह चौधरी साहब को परसों जो है यहाँ का इंचार्ज बनाया गया, कितना भरोसा रखते हैं आप और क्या लगता है आपको आने वाले इलेक्शन में कहाँ तक ले जाए? भारतीय युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश था कि जो भी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी है उनको उनकी इच्छा से अहम सीटों की जिम्मेदारी दी जाए। तो हनुमान चौधरी जी हमारे प्रदेश के साथी है और इसी विधानसभा से आते हैं। तो उनसे पूछा गया कि आप कहाँ काम करोगे, उन्होंने कहा कि मैं इस सीट पर काम करूंगा। तो उनको विधानसभा प्रभारी बनाया गया और पूरी युवक कांग्रेस मिलके इस चलो पंचायत चलो वार्ड अभियान को अच्छी तरह से कर रही है। अच्छा, इलेक्शन जो है काफ़ी नज़दीक है, तो क्या लगता है आपको कौन खड़े हो रहे हैं यहाँ से? देखो, खड़ा होना तो सबका हक और अधिकार है। टिकट तो पार्टी में कोई भी मांग सकता है, लेकिन टिकट देने का काम ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, हमारे यहाँ सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है और यहाँ के प्रदेश की जो लीडरशिप है पीसीसी, उनका काम है टिकट तय करना। हमारा काम है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताना, युवक कांग्रेस का। क्या आपको लगता है कि जो यहाँ का यूथ है ये पेरेंट्स से ज़्यादा काम कर रहा है? नहीं, सब लोग मिलके कोऑर्डिनेशन से यूथ हमारे मार्गदर्शक है और इन्हें उनके पास अनुभव है आपके हिसाब से टिकट किसको और मिलना यूथ के चाहिए? पास क्या जोश यूथ में है। से हम किसी को मिलना मिलके- चाहिए या पेरेंट्स में से? यदि यूथ कांग्रेस का हमारा क्योंकि साथी, पढ़ा लिखा हर वक्त कहा जाता है कि पढ़ा लिखा नौजवान आना चाहिए, नौजवान के हिसाब से अगर देखें तो बिल्कुल यूथ को ये मिलना नौजवानों की बात कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन अभी एक ही क्राइटेरिया है, वो यदि यूथ का कोई साथी भी है फॉलो करेगा, विनिबिलिटी। यदि यहाँ की जनता, भाई जिताती कौन आप बताओ, यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता जिताने का काम करेगी। यदि विनिबिलिटी होगी युवक कांग्रेस के किसी साथी में होगी तो जरूर युवक कांग्रेस उसके लिए पैरवी करेगी। यूथ की अगर आपने बात की तो जैसे कि हमने देखा कि यूथ जो है इस साल इलेक्शन में काफ़ी बढ़ चढ़ के सामने आया, तो क्या लगता है आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है जोड़ा जाए, क्योंकि सीटें आज भी खाली नजर आ रही हैं? लगातार हम ग्राउंड पर जा रहे हैं, अच्छा माहौल है और यहाँ जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो अपने खुद की बेरोजगारी को लेकर, खुद के रोजगार को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। और इसके लिए मैं तो सेंटर से, इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूँगा कि वो जल्द से जल्द निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चुनाव तो कराएं। यहाँ का एक एक युवा वोट की चोट से उनको जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या लगता है आपको, जब से आपको नया ओहदा मिला है, क्या जज्बात थोड़े से और सख्त हुए हैं? क्या लगता है आपको कि और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है? और टिकट के हवाले से थोड़ा सा बात कीजिएगा कि किसको मिलनी चाहिए, यूथ को मिलनी चाहिए या पेरेंट्स को? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हो कि कैसे नौजवान जुड़ रहा है और हमारी जो आज मीटिंग था उसका वो असेंबली एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी। हमारे इंचार्ज जो जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस के श्रीमान सिंह राठौर जी और उनके जो हमारे IYC कोऑर्डिनेटर हैं गौरव भाई, उनकी क़यादत में ये मीटिंग हुई। हमारे असेंबली जो प्रेसिडेंट है फ़िदा हुसैन जिलानी जी, उन्होंने ये रखवाई थी
और आप देख रहे हो कि कैसे नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, नौजवान जुड़ रहे हैं। अभी हमारा और एक प्रोग्राम है, फिर उसके बाद हमारे आज ही दिन में 3-4 प्रोग्राम है किसी पंचायत में, और कल भी हमारा प्रोग्राम है। और आप देख रहे हो कि कैसे युवा हमारा जो है वो जुड़ रहा है दिन ब दिन। और मुझे यहाँ पे इंचार्ज बनाया फ़खर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पार्टी का भी शुक्रगुजार हूँ, यहाँ की जो लीडरशिप है हमारी टॉप लीडरशिप उनका शुक्रगुजार हूँ, अपने जो प्रेसिडेंट श्री आकाश भारत जी हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक जिम्मेदारी दी है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पर उतरेंगे, और जो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है, जो कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग करने के लिए जो हमारा एजेंडा है उसको मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। वो आने वाले वक्त में आप इंतखाबात में देखिएगा कि कैसे युवा उभर के आएगा, और अपनी जो कांग्रेस पार्टी की जो टिकट होगी, जो हमारा अध्यक्ष होगा यहाँ का, इंशाल्लाह जो प्रभारी होगा उसको जितवाएंगे। क्या लगता है आपको यूथ को मिलनी चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हर वक्त हर जगह यही बात होती रहती है कि पढ़ा लिखा नौजवान आना चाहिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी मैंडेट का हकदार हर कोई है, तो वो तो एआईसीसी ही करेगी सिलेक्शन कि किसको मैंडेट होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। बाकी हमने भी अपना नाम रखा कि भाई पैनल में हमारा नाम भी दें, हम भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं। तो हर किसी का हक है, हर कोई वो कर सकता है। वो हमारी जो टॉप लीडरशिप है, जो एआईसीसी टीम है, स्क्रीनिंग इसमें बड़े एक स्टेप वाइज होता है। ये कांग्रेस पार्टी है, ये यहाँ की जो रीजनल पार्टीज़ हैं वो नहीं है, ये बहुत एक नेशनल पार्टी है। तो वो उनका कैसे क्राइटेरिया होता है, अपना अपना एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है, उसके थ्रू यहाँ से कैंडिडेट हमारे पैनल में 4-5 लोग गए हुए हैं। वो आने वाले आप वक्त ही में देखिएगा कि कैसे उसका रिजल्ट निकलेगा। जिस तरह आपने कहा कि आपका भी नाम गया है, अगर आपका नाम आ जाता है, तो जिस तरह से आज यहाँ पे सीटें जो है अभी भी खाली देखने को मिल रही है, इलेक्शन सर पे है, कितनी मेहनत? नहीं, इस खाली नहीं है। एग्जीक्यूटिव असेंबली जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, जो ऑफिस बैरियर्स हैं, उनकी मीटिंग्स थी। तो ऑफिस बैरियर्स कुछ ही होते हैं, 10-20 लोग होते हैं, फिर भी हमारे 40-50 लोग यहाँ पे जमा हुए थे। और ये हमारे IIVC जो हमारे फिदा भाई थे, इन्होंने ये मीटिंग रखवाई थी। मुझे तो बुलाया गया था, इन्वाइट करने गया। हमारा और एक प्रोग्राम है दंदीपुरा में, अभी प्रोग्राम है, फिर हमारा और एक आसिफ भाई ने प्रोग्राम रखा है, उनका प्रोग्राम है। तो वो ऑर्गेनाइज, तो ये छोटी छोटी मीटिंग्स करनी है। बाकी आपने कहा कि युवा को मिलना चाहिए, ओबियसली हक रखता है, और अपने युवा की बात कर सकता है, युवा का एक दर्द है, तो वो ओबियसली वो सब कुछ करके वो हम चाहते हैं कि जो हमारी मेहनत यहाँ पे, हमारा जो AYC का जो प्रेसिडेंट है हमारा फिदा जी हैं, उन्होंने जो मेहनत की है, जो यहाँ की पूरी टीम कांग्रेस पार्टी ने टीम की है, तो उन्हीं का अगर वो हो तो ओबियसली होना चाहिए, ताकि इन लोगों को जो युवा है इनकी रिप्रेजेंटेशन कर सके, इनके जो हुकूक हैं उनके लिए लड़ सके। क्या आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं शामिल करना चाहिए एक नया नहीं, देखिए, क्योंकि एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होती है उनके पास, कहीं ना कहीं सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ओबियसली उनका साथ हमेशा होता है, और उनका जो हमारे सर है उस पर हाथ हमेशा रहता है। और ये AYC की मीटिंग थी, यूथ कांग्रेस की मीटिंग थी। हमारी जो पेरेंट बॉडी हैं, जैसे हमारे इधर के ये हैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे गुलजार भाई हैं, या और बाकी यहाँ पे हमारे कई बशीर खारी साहब हैं, माजिद चौधरी है, बाकी भी और उदाहरण वो काम कर रहे हैं। और हमारा ये यूथ कांग्रेस का प्रोग्राम था। यूथ कांग्रेस एक अलग सीन होता है, इनकी एक अपने होता है पार्टी को स्ट्रांग करने के लिए, इनका एक अलग काम होता है। बाकी पेरेंट बॉडी का तो ओबियसली आशीर्वाद होता ही है हमारे साथ। बाकी हम मिलजुल के काम करें, ऐसा नहीं है कि यूथ कांग्रेस अलग है, कांग्रेस पार्टी जो पेरेंट पार्टी वो अलग है, ऐसा नहीं है। ये हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग थी और यूथ कांग्रेस की थी, तो हमने मुनासिब नहीं सोचा कि जो युवा यहाँ पे हमें कह सकता है, नौजवान को एक अपना दर्द सुना सकता है, वो जो एक हमारा सीनियर होता है शायद उसको ना सुना पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।